नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डालिया दोस्तों विंटर का मेन अट्रैक्शन रहता है और इसे ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि बहुत साइज में बड़ा फूल देता है। और जब ये खिलता है दोस्तों, बाकी सब फूल फीके पड़ जाते हैं। देखिए पत्ता कितना बड़ा बड़ा आ रहा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका दिसंबर 15 का है। कोशिश कीजिएगा दोस्तों, डालिया का पत्ता जब छोटा रहता है सिंगल पत्ता आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिंगल पत्ता में थोड़ा बड़ा फूल आता है, केनिया वैरायटी। और ये देखिए जो तीन तीन पत्ता निकला हुआ है, ये थोड़ा छोटा फूल देता है। जो केनिया वैरायटी होता है वो आप नर्सरी में मांग सकते हैं। तो इसमें बड़ा फूल आता है, करीब 10 से 12 इंच का फूल आएगा दोस्तों, अगर आप अच्छे से ग्रो कर पाए। ये देखिए जो तीन तीन पत्ता निकला है, ये वाला ड्वार्फ निकल सकता है और छोटा आ सकता है दोस्तों। तो स्टार्टिंग ग्रोथ इसको मिलना चाहिए। और इसका पॉटिंग मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पॉटिंग मिक्स के लिए आप लीजिए मिट्टी, आप लीजिए 50% और उसमें मिलाइए दोस्तों काऊ मैन्योर। काऊ मैन्योर आप 30% मिला सकते हैं तो 80 हो गया। और 20% आप राइस हस्क या फिर कोकोपीट मिला सकते हैं। तो स्टार्टिंग में कीड़ा थोड़ा लगते हैं, तो कीड़ों से बचाने के लिए आप प्रोफेक्ट सुपर का स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। टेम्परेचर जब हाई रहता है, आप जितना भी कोशिश कर लो इसमें ग्रोथ नहीं आता है। और जब टेम्परेचर आपका ड्रॉप होने लगता है तो इसमें ग्रोथ आता है, पत्ता बड़ा बड़ा होता है दोस्तों। इसमें स्टार्टिंग फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मस्टर्ड केक लिक्विड और DAP। इसको आप हर 7 दिन में दीजिए तो देखिएगा इसमें ग्रोथ आएगा। और लीफ कटर से बचाइए दोस्तों, इसका पत्ता को कीड़ा सब खाते हैं। तो देखिए बड़ा जगह देना चाहिए और सभी को दोस्तों लगाना चाहिए आपका 10 से 12 इंच के पॉट में। अगर ग्राउंड पे आपका जगह है तो और भी बढ़िया है। ग्राउंड में दोस्तों ये बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत जल्दी बड़ा होता है, स्पेस मिलता है। और एक एक पौधे से आपका 15 से 20 तो फूल आता है। गमले में आप 6 से 7 फूल पा सकते हैं दोस्तों। तो रूफटॉप पे जो गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो 10 से 12 इंच का पॉट लीजिए और उसमें दोस्तों लगाइए। फूल सनलाइट मिलना चाहिए, सन लविंग प्लांट है और सनलाइट मिलने से हेल्थी रहता है। धीरे धीरे प्लांट दोस्तों आपका बड़ा होता हुआ जाएगा। हर 7 दिन में आप मस्टर्ड केक लिक्विड डालते रहिए। देखिए बर्ड आने लगा है तो इसमें अभी आप NPK 19-19-19 और दे सकते हैं एप्सम सॉल्ट। ये दोनों मिला के आप दे सकते हैं दोस्तों। और थोड़ा एग्रोमीन उसमें मिला के दे सकते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलना चाहिए और पोटास भी थोड़ा मिलना चाहिए दोस्तों। बर्ड का कलर और शेप साइज सब आता है, फूल और बड़ा होता है दोस्तों। तो देखिए आसपास सभी को रखा हूँ और टेम्परेचर अभी ड्रॉप होने लगा है तो इसमें ग्रोथ आ गया है दोस्तों। फरवरी से पहले डालिया खिल जाना अच्छा होता है क्योंकि बाद में टेम्परेचर आपका बढ़ने लगता है तो मज़ा नहीं आता है दोस्तों। इसीलिए डालिया सभी को आपको लगाना चाहिए नवंबर 25 या 26 में लगा देना चाहिए क्योंकि जनवरी में वो खिल जाता है दोस्तों। करीब 60 दिन का टाइम लगाता है, 55 से 60 दिन में ये खिलता है। और देखिए जब खिलता है दोस्तों, गार्डन का सारे फूल फीके पड़ जाते हैं। साइज बहुत बड़ा रहता है और इसे छड़ी का सपोर्ट चाहिए। छड़ी का सपोर्ट दे देने से अच्छा रहता है दोस्तों। और बारिश नहीं होना चाहिए, बारिश अगर होता है तो दिक्कत होता है। तो बारिश से थोड़ा बचाना पड़ेगा आपको। नीचे अगर आप लगाते हैं तो गमला को आप छुपा नहीं सकते हैं, लेकिन गमले में अगर लगाते हैं तो बारिश आने पर भी इसको छुपा सकते हैं दोस्तों। डालिया का बहुत सारा वैरायटी आता है, लेकिन जो लार्ज वैरायटी रहता है दोस्तों ये सब अट्रैक्टिव लगते हैं। ये वाला देखिए एक ड्वार्फ वैरायटी है। ड्वार्फ वैरायटी में शॉर्ट हाइट में आता है और बहुत सारा कलियां आता है। देखिए साइड में कलियां सब लगा हुआ है और दोस्तों ये सब आगे पीछे होके खिलते रहेंगे। बस मॉइस्चर आपको मेंटेन करना है, पानी ठीक से देना है दोस्तों। पानी बहुत खींचता है डालिया जब फूल आया होता है दोस्तों। तो मीडिया इसका हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए। देखिए कैसा ड्राई हो गया है मीडिया। तो 2 बार आपको पानी देना होगा। और राइस हस्क देखिए मैं मिलाया था क्योंकि रूट ग्रोथ बहुत अच्छा आता है। और रूट ग्रोथ अच्छा आएगा तो प्लांट भी दोस्तों तेज़ी से बढ़ता है। तो गमला देखिए बहुत पानी खींचता है, इसमें पानी आप टाइमली दीजिए। प्लांट जब मैच्योर होने लगता है दोस्तों, बल्ब बनता है नीचे और बल्ब चारों तरफ ऐसे बनता है। यहाँ से अगर आप काट देते हैं तो बल्ब आप स्टोर करके रख सकते हैं दोस्तों छाँव में। और यहाँ पे जब छड़ी भी लगाते हैं आप तो बल्ब में नहीं लगना चाहिए, देख के आप लगाइएगा। और ये बल्ब बहुत बड़ा बड़ा रहता है नीचे और ये सब आगे आपका काम आता है दोस्तों। तो देखिए और किसी किसी वैरायटी में भी बर्ड आने लगा है तो हर कलर का आपको लेना चाहिए। नीचे का पोर्शन आप देखिएगा, जब प्लांट छोटा होगा तब
वाइट, रेड, पिंक जो भी अलग अलग दिख रहा होगा, पत्ता भी अलग दिख रहा होगा, सब वाला लाना है दोस्तों, क्योंकि एक तरह का फूल खिलने से मज़ा नहीं लगता है, कलरफुल फूल आने पर मज़ा लगता है। तो डालिया लास्टिंग करता है आपका 15 से 20 दिन, एक एक फूल आपका लास्टिंग करेगा 7-8 दिन, फिर खिलता रहेगा दोस्तों। ऐसे ही आपका 20 से 25 दिन निकल जाता है। तो टेम्परेचर जब ड्रॉप रहता है, डाउन रहता है, तब इसमें मज़ा आता है दोस्तों। और टेम्परेचर बढ़ने लगता है जब डालिया का लास्टिंग भी कम हो जाता है। और डालिया बहुत ही सस्ता प्लांट है, 5-7 रुपया में मिल जाएगा दोस्तों नर्सरी में आपका कटिंग सब। तो अगर ट्यूबर भी आप बचा नहीं सकते हो तो इसे आप ख़रीद के भी ला सकते हैं और लगा सकते हैं दोस्तों। डालिया दोस्तों कभी भी हार्ड सॉइल में आप मत लगाइएगा। हार्ड सॉइल में अगर लगाते हैं तो ग्रोथ नहीं आता है और ऑर्गेनिक मैटर रहना चाहिए, भुरभुरी मीडिया रहना चाहिए। देखिए कितना सब एट्रैक्टिव कलर सब है और ये सब दोस्तों आपका 8 से 10 इंच तक आता है और प्लांट अगर अच्छे से ग्रो किया तो 12 इंच तक भी जाता है। तो डालिया लगाना चाहिए और अगर आपको अच्छा डालिया मिल जाता है दोस्तों, उसका बल्ब सेव करके रखना चाहिए अगले सीजन के लिए। कुछ कुछ डालिया दोस्तों नीचे की तरफ मुंह करता है, कुछ कुछ ऊपर की तरफ। जो ऊपर की तरफ मुंह करता है वो पेस्ट वाला है और उसमें बड़ा फूल आता है दोस्तों। खासकर आप देखिएगा येलो और वाइट ये सब अच्छा लगते हैं और बाई कलर भी बहुत अच्छा लगता है। येलो वाला देखिए कितना बड़ा फूल दिया है दोस्तों। धीरे धीरे ये साइज पकड़ता है और पेटल जब खुलता है और बड़ा लगता है। ये वाला देखिए वाइट, ये वाला भी बहुत बड़ा फूल आएगा। तो आपके डालिया में कैसा फूल आ रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।